अभी जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की बाउंड्री कंडीशंस इवैल्यूएट की, फिर हमने कंडक्टर की बाउंड्री कंडीशंस इवैल्यूएट की। अब हम डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस की बाउंड्री कंडीशंस इवैल्यूएट कर लेते हैं। मतलब एक ये बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द टू डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक 1 एंड डाइलेक्ट्रिक 2। ये डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिफाइंड है, पर सिग्मा कंडक्टिविटी दोनों के केस में 0 होगी क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के लिए बाउंड्री कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंजेंशियल कंपोनेंट का फाइंड आउट कर लेती हूँ और नॉर्मल कंपोनेंट का। लॉजिक्स हमारे वही है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इक्वल टू 0 हम यूज करेंगे, और नॉर्मल कंपोनेंट्स के बीच में इवैल्यूएशन करना है तो हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड वाला मैक्सवेल्स इक्वेशन हम यूज करें। मतलब आप ये समझिए कि बाउंड्री कंडीशंस इवैल्यूएट करने में सिर्फ और सिर्फ मदद हमारी मैक्सवेल्स इक्वेशंस ही करती हैं, जो कि शाश्वत सत्य होती है। अभी तक मैंने दो मैक्सवेल्स इक्वेशन आप लोगों को बताई है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज करके हम बाउंड्री कंडीशंस निकाल रहे हैं, और इन सारी बाउंड्री कंडीशंस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन निकालना है तो मैं एक लाइन पाथ कंसिडर कर रही हूँ। ये जो लाइन पाथ है ये आधा डाइलेक्ट्रिक 1 में एग्जिस्ट करता है, आधा डाइलेक्ट्रिक 2 में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ET2 है ये, और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ET1 कंसिडर करके चल रही हूँ। ये जो भी बाउंड्री है ये हाइट मैं डेल एच एज्यूम कर लेती हूँ, और ये वाली विड्थ को मैं डेल डब्ल्यू एज्यूम कर लेती हूँ। कुछ बुक्स में आपको ये वाला प्लेन एक बताया जाएगा कि जेड प्लेन है, एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है, फिर उस हिसाब से आपको ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द जेड प्लेन लेना पड़ेगा, मतलब एक्स या वाई डायरेक्शन का होगा, और ये डेल डब्ल्यू अलोंग द एक्स या वाई लेना पड़ेगा। पर मैं इजीएस्ट वे यही समझती हूँ कि जो भी हमने लाइन पाथ लिया उसकी लेंथ मैंने डेल डब्ल्यू ले ली है और विड्थ उसकी डेल एच ले ली है। तो ये कंसिडरेशन है जिसमें लाइन पाथ हाफ एग्जिस्ट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक 1 में और हाफ एग्जिस्ट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक 2 में। अब ये तो शाश्वत सत्य है, ई डॉट डी एल का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन हमेशा 0 रहता है। तो अब मैं ई का लाइन इंटीग्रेशन इस पाथ पर करती हूँ, तो नाम मैंने दे देती हूँ ABCD। BC का हाफ पोर्शन डाइलेक्ट्रिक 1 में और हाफ डाइलेक्ट्रिक 2 में, ऐसे AD का भी पोर्शन। अब इस लाइन इंटीग्रेशन को मैं सेपरेट आउट कर देती हूँ ABCD में E डॉट DL इक्वल टू, और ब्रेक कर देती हूँ तो एक AB के लिए हो जाएगा, एक BC के लिए, एक CD के लिए और एक DA के लिए, जो कि इक्वल टू 0 रहेगा। अब बाद में मुझे इस बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन इंटीग्रेशन में मुझे डेल एच टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। दिस मीन्स वी वांट टू स्क्वीज एंड वी वांट टू फाइंड ऑल द कंडीशंस नियर टू द बाउंड्री, तो मुझे ये डेल एच को टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। तो नेचुरली मेरा BC और AD वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 आ जाएगा, मतलब BC वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और AD वाला 0 हो जाएगा। तो सिर्फ मुझे दो ही इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करने, मतलब दो ही E डॉट DL फाइंड आउट करना है, एक AB के लिए और एक CD के लिए। तो AB के लिए E डॉट DL जो फाइंड आउट करूंगी वो ET1 होगा, और डायरेक्शन कौन सी, ये वाली डायरेक्शन है, और AB की भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो T1 जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डेल एल भी उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डेल एल की लेंथ कितनी है, डेल डब्ल्यू। इसी तरीके से CD जो है उसमें मुझे ये लाइन इंटीग्रेशन C2D फाइंड करना है। पहले मुझे लाइन इंटीग्रेशन A to B जाना था, अब C2D करना है। तो नेचुरली C2B में ET2 की डायरेक्शन तो राइट साइड में है और C2D की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो माइनस डेल डब्ल्यू आ जाएगा आफ्टर डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट जब E डॉट DL करेंगे तो वो आ जाएगा, और बाकी सारी टर्म्स तो 0 है ही, और इक्वल टू ये भी क्या है 0, क्योंकि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली मुझे जो मिल रहा है वो ET1 इज इक्वल टू ET2 मिल रहा है, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पर भी
टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अभी हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फॉर द बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक्स हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था जो कि हमें कंटिन्यूअस मिला था। तो ET1 इक्वल टू ET2 था, मतलब DT1 इज इक्वल टू DT2, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंटिन्यूअस है अक्रॉस द बाउंड्री और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का भी टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस है अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, अब मैं नॉर्मल कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ फॉर द डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस कंडीशन वही की वही है। पर शेप जो पहले हमने लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl के लिए एक लीनियर पाथ लिया था, यहाँ पर हम एक वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। ये वॉल्यूम सिलेंड्रिकल है जो कि हाफ डाइलेक्ट्रिक 1 में है, उसकी हाफ हाइट और डेप्थ उसकी डाइलेक्ट्रिक 2 में हाफ है, मतलब और कंप्लीट हाइट जो मैं डेलेच मान के चल रही तो डेलेच बाय 2 और डाइलेक्ट्रिक 1 में डेलेच बाय 2 डाइलेक्ट्रिक 2 में है। जो नॉर्मल कंपोनेंट D का है वो परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री है, तो DN2 ऐसा ले रही हूँ, DN1 ऊपर ले रही हूँ परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। अब ये जो सिलेंडर कंसिडर किया इसका टॉप और बॉटम का सर्कमफरेंशियल जो सर्कुलर एरिया है वो डेलेस एज्यूम करके चल रही हूँ, तो ये डेलेस है और ये भी डेलेस है। अब यहाँ पर मुझे नॉर्मल कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं कौन सी मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज कर रही हूँ, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, तो ना तो डाइलेक्ट्रिक 1 में कोई चार्ज है इस बाउंड्री पर और ना डाइलेक्ट्रिक 2 का कोई चार्ज है, तो ठीक है, ये मेरे लिए 0 हो जाएगा। पर मैं D डॉट ds जो मेरे लिए 0 है उसको मैं ब्रेक करके टॉप, बॉटम और कर्व्ड के लिए मैं फाइंड करना चाहूंगी जो कि 0 है, जो कि 0 है। अब वापस से मुझे बाउंड्री पर निकालना है कंडीशंस, तो मैं डेल H टेंड्स टू 0 करूंगी, क्योंकि मुझे सिलेंडर की हाइट को 0 कर देना पड़ेगा, क्योंकि सारी कंडीशंस जो निकालनी वो मुझे कहाँ के लिए निकालनी, बाउंड्री पर, तो डेल H टेंड्स टू 0। इसलिए टॉप जो होगा वो इवैल्यूएट होगा, बॉटम इवैल्यूएट होगा, पर कर्व जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो चलिए टॉप D डॉट ds फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? यहां पर dn की डायरेक्शन an के अलोंग है और एरिया की भी डायरेक्शन आउटवर्ड एज्यूम करके चल रही हूं, तो डेलस की भी डायरेक्शन an के अलोंग है, मतलब दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शनल वेक्टर से जिनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे, तो dn1 इंटू डेलस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। यहां पर डेलस की डायरेक्शन जो होगी वो -an डायरेक्शन में होगी, लिख सकते हैं हम यहाँ पर -an डायरेक्शन डेलस की है बॉटम के लिए, और dn2 की डायरेक्शन तो an है ही, दिख ही रही है। तो जब हम इन दोनों का बॉटम के लिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर में मुझे -dn2 डेलस ऐसा मिलेगा, क्योंकि एक वेक्टर, दोनों अलाइन वेक्टर है पर एक प्लस डायरेक्शन में और एक माइनस डायरेक्शन में, तो इनके डॉट प्रोडक्ट मुझे -dn2 डेलस मिलेगा। अब कर्व्ड सरफेस तो 0 है ही, तो टोटल मुझे D डॉट ds जो कि 0 है वो कितना मिल रहा है, dn1 डेलस माइनस dn2 डेलस, मतलब इसे सॉल्व करती हूं तो मुझे मिलेगा, देयरफॉर इट वुड बी dn1 इज इक्वल टू dn2। ये मेरी बाउंड्री कंडीशन हो गई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D की, और इसी को मैं अगर फॉलो करूं तो en1 इज इक्वल टू en2 मिलेगा, साथ में ε1 और ε2। तो ये इवैल्यूएट हो चुकी है हमारी बाउंड्री कंडीशन नॉर्मल कंपोनेंट्स को लेकर भी। इससे पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का निकाला था, और कौन से हालात थे, डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक के बीच का इंटरफेस था। तो ये टॉपिक बाउंड्री कंडीशंस का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंटरफेस कंसिडर किया था फ्री स्पेस कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर कंडक्टर। फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक का भी एक इंटरफेस हम कंसिडर कर सकते हैं, पर वो आप लोग अपने मन से करिए। फ्री स्पेस के केस में एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी वो आपकी एप्सिलॉन 0 जो होगी वो आप वैल्यू ले लीजिए, और एप्सिलॉन 1 जो होगी वो डाइलेक्ट्रिक के लिए होगी। तो एक नया आप ये कंसिडरेशन करके इवैल्यूएट कर सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और
करंट, करंट तो होगा ही नहीं क्योंकि वो फ्री स्पेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है तो वहां पे करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो जे का रिलेशन आप इवेलुएट नहीं करेंगे वहां पर। तो इस तरीके से ये सारी बाउंड्री कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली, जिसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस कह रही हूँ, जो 3 सेगमेंट्स में है। अब आगे मैं इस बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवा देती हूँ।